नमस्कार सभी वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बेडरूम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे घर में बेडरूम 4 अलग नामों से जाने जाते हैं, यानी मास्टर बेडरूम जहां पे गृहस्वामी गृहस्वामिनी सोते हैं, चिल्ड्रन बेडरूम, उसके बाद में गेस्ट बेडरूम, और अगर हमारे घर में हमारे कुछ वरिष्ठ नागरिक या हमारे माता पिता रहते हैं तो पेरेंट्स बेडरूम। और ये चारों ही बेडरूम के लिए विशेष दिशाएं वास्तुशास्त्र में खास करके लिखी गई है। मास्टर बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट दिशा सबसे उचित मानी गई है। चिल्ड्रन बेडरूम और गेस्ट बेडरूम के लिए नॉर्थ वेस्ट दिशा बेहतरीन मानी जाती है, और पेरेंट्स बेडरूम के लिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा बहुत ही उचित मानी जाती है। मास्टर बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट क्यों? तो इसका जवाब यह है कि साउथ वेस्ट यानी पृथ्वी तत्व, यानी हेवीनेस, जड़ता, और जहां पे जड़ता होती है वहीं पे स्थिरता होती है, जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जड़ता से स्थिरता, यानी साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम उस गृहस्वामी को स्टेबल बनाता है, उसकी आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, और कॉन्फिडेंस की वजह से डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप ये आसान होता है। साउथ वेस्ट के बाद में नॉर्थ वेस्ट का बेड जो है, वहां पे भी अगर बच्चों के लिए सोना है तो मैं कहूंगा कि उनका बेड जितना पश्चिम की तरफ ज्यादा से ज्यादा झुका होगा वो बहुत अच्छा, क्योंकि वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट रीजन वायु तत्व की दिशा मानी जाती है और वायु में चंचलता है। तो इसलिए बच्चों का बेडरूम उस नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम का नैऋत्य कोण या पूरे घर का पश्चिम कोण ये बहुत उचित माना जाता है। इसमें और एक बात मैं खासकर बताना चाहूंगा कि सोते समय हमारा सर दक्षिण की तरफ होना चाहिए और पैर उत्तर की तरफ हो। बेडरूम के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब भी हम सोते हैं तो सोते समय हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा आईने में प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट ना हो। उसी तरह मैं कहूंगा कि बेडरूम के अंदर टीवी रखना भी उचित नहीं है। साथ साथ साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम में भगवान की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा या अपने पुरखों के मृत व्यक्तियों के फोटो भी लगाना उचित नहीं है। बेडरूम से संबंधित एक और बात महत्वपूर्ण है कि जब भी आप सोते हो तो सोते समय आपके शरीर पर कहीं से भी कोई भी बीम या लॉफ्ट या दीवार में से कोई बाहर आई हुई चीज आपके शरीर पर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एक बहुत ही आपत्तिजनक माना जा सकता है। इससे आपके हेल्थ बिगड़ने की संभावना ज्यादा हो सकती है। साथ ही साथ खास करके दक्षिण और नैऋत्य कोण के मास्टर बेडरूम के बारे में एक बात और भी कहना चाहूंगा कि यहां पे कम से कम दरवाजे या खिड़कियां हो, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ढलते सूरज की किरणें, जिनमें ताम्र किरणों का प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसी किरणें इस रूम में नहीं आनी चाहिए। आपके तिजोरी यानी वैल्यूएबल्स इसी मास्टर बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए, ताकि जैसे साउथ वेस्ट आपकी जिंदगी को स्टेबिलिटी देता है, उसी तरह आपकी धन संपत्ति को वो स्टेबिलाईज करता है। ईशान कोण में पेरेंट्स बेडरूम की रचना इसलिए की जाती है कि ईशान कोण यानी ईश्वरी तत्व, यानी वरिष्ठ नागरिक, वृद्ध नागरिक, रिटायर्ड लोग, इन्हें बेसिकली अपनी आगे की जिंदगी ईश्वर चिंतन में बितानी है और भौतिक दुनिया से पारिवारिक जिम्मेदारियों से हटकर अध्यात्म की ओर उनको चलना है। इसलिए उनके लिए ईशान कोण और वायव्य कोण यानी वायु तत्व। गेस्ट बेडरूम की व्यवस्था वायव्य कोण में इसीलिए की जाती है कि वायु तत्व जो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होता है, जो हमेशा चलते रहता है, वायव्य कोण यानी मेहमान ज्यादा दिन आपके घर में नहीं रहेंगे,
ऐसी व्यवस्था वायव्य कोण के माध्यम से की जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके घर का मास्टर बेडरूम, जैसे कि मैंने कहा कि उस वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं है, तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सारी बातें मैं आगे किसी एपिसोड में जरूर आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन आज इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कभी आपका मास्टर बेडरूम गलत दिशा में है, तो उस वास्तु दोष का निराकरण करने के लिए भारतीय वास्तुशास्त्र में उपाय जरूर है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद।